कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से, जहां लोग खुशी खुशी घूम रहे होते हैं। तभी अचानक एक हल्की हवा चलती है और पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, जैसे कि समय रुक गया हो। लोग वही के वही खड़े रह जाते हैं। सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अपनी दोस्त को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि उसकी दोस्त की आंखें खाली हो चुकी हैं। अचानक वह अपनी हेयर पिन निकालकर खुद की गर्दन में घोंप देती है। इसके बाद बाकी लोग भी एक एक करके गिरने लगते हैं और कुछ ही पलों में पार्क खून से भर जाता है। पास ही एक निर्माण स्थल पर ठेकेदार पहले सोचता है कि मजदूर का गिरना एक हादसा है, लेकिन अगले ही पल सभी मजदूर जैसे किसी इशारे पर एक साथ ऊंचाई से कूदने लगते हैं। यह मौत की हवा बिना किसी आवाज के आती है और लोगों को संभलने का मौका भी नहीं देती। इसी दौरान विज्ञान के शिक्षक निक अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल उन्हें ऑफिस बुलाते हैं और सेंट्रल पार्क में हुई इस भयानक घटना के बारे में बताते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि यह किसी आतंकवादी का गैस हमला है। सुरक्षा के लिए स्कूल तुरंत बंद कर दिया जाता है और सभी छात्रों और शिक्षकों को घर भेज दिया जाता है। निक का दोस्त फॉक्स इस खतरे को गंभीर समझता है और उसे अपने गांव चलने के लिए कहता है ताकि वे सुरक्षित रह सके। निक पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन घर जाकर टीवी पर और खबरें देखने के बाद उसे स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। सरकार को शक है कि यह एक नया वायरस है जो दिमाग के सिग्नल को रोक देता है, लेकिन यह कैसे फैल रहा है और इसका कारण क्या है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार निक अपने दोस्त के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ फॉक्स और उसकी बेटी ही मिलते हैं। पूछने पर पता चलता है कि उसकी पत्नी ट्रैफिक जाम में फंस गई थी और समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाई। ट्रेन छूटने ही वाली थी, इसलिए वह मजबूर होकर उसे अगली ट्रेन से आने के लिए कह देता है। ट्रेन चलने के कुछ ही समय बाद एक दूसरे पार्क में फिर से वही भयानक घटना होती है। जैसे ही हल्की हवा चलती है तो सभी लोग अचानक रुक जाते हैं। एक पुलिसकर्मी अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार लेता है और फिर बाकी लोग भी लाइन में एक एक करके बंदूक उठाकर अपनी जान लेने लगते हैं। ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को भी इस घटना की खबर मिल जाती है। पहले से ही डरे हुए माहौल में और भी बेचैनी फैल जाती है। फॉक्स अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क बार बार टूट रहा होता है। वह अंदर से परेशान है और बाकी यात्रियों की लगातार चल रही बातों पर ध्यान नहीं दे पाता। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। सभी लोग हैरान होकर नीचे उतरते हैं। ट्रेन स्टाफ बताता है कि आगे का सिग्नल अचानक बंद हो गया है, इसलिए ट्रेन आगे नहीं जा सकती। खुशकिस्मती से पास में एक छोटा सा कस्बा होता है। निक अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वहाँ एक ग्राहक के फोन में वह एक और डरावना वीडियो देखता है। एक चिड़ियाघर का कर्मचारी बिल्कुल कठपुतली की तरह खड़ा रहता है और शेर उसे नोच नोच कर खा रहा होता है। ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। उन्होंने पहले कभी इतनी अजीब और डरावनी आपदा नहीं देखी थी। तभी सरकार की ओर से एक नया इमरजेंसी ऐलान आता है। वे पहले वाले आतंकवादी हमले के शक को नकार देते हैं, क्योंकि यह आपदा अब पूरे देश में फैल चुकी है और जिस छोटे शहर में निक रुका हुआ है वही इस आपदा का केंद्र बन चुका है। डर का माहौल चारों तरफ फैल जाता है। लोग अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक चली जाती है। अब लोगों का डर बेकाबू हो जाता है और वे पागलों की तरफ बाहर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा होता है। निक बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे शहर से बाहर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती। तभी एक दयालु दंपत्ति उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। निक और उसकी पत्नी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन फॉक्स का अपना फैसला होता है। उसकी पत्नी पिछले 2 घंटे से लापता है और वह किसी भी हालत में उसे ढूंढना चाहता है। हालांकि वह अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए उसे निक और उसकी पत्नी के हवाले कर देता है। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए एक दूसरे से वादा करते हैं, लेकिन निक के दिल में पहले से ही यह एहसास था कि शायद अब वे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, और सच भी यही होता है। फॉक्स के जाने के कुछ ही समय बाद उनकी गाड़ी एक ऐसी सड़क पर पहुंचती है जो लाशों से भरी होती है। कई शव सड़क किनारे पेड़ों से लटके हुए दिखाई देते हैं। ये डरावना नजारा देखकर गाड़ी में बैठे लोग चीखने लगते हैं और घबराकर हर दरार और खिड़की को बंद करने लगते हैं, लेकिन वे एक छोटी सी दरार को नजरअंदाज कर देते हैं जो गाड़ी की छत पर होती है। फॉक्स की आंखों में गहरी निराशा झलकने लगती है। अगले ही पल गाड़ी अचानक रुक जाती है। जोरदार टक्कर होती है और कुछ यात्री बाहर जा गिरते हैं। केवल फॉक्स ही धीरे धीरे गाड़ी से उतरता है और जमीन से कांच का एक टुकड़ा उठा लेता है। दूसरी तरफ निक और उसके साथियों की हालत भी बेहतर नहीं है। आगे वाले रास्ते पर कई लाशें पड़ी हैं, जिससे साफ होता है कि वहाँ भी यह वायरस फैल चुका है। ड्राइवर मजबूर होकर गाड़ी का रास्ता बदल देता है और दूसरे रास्ते की ओर मुड़ता है, लेकिन एक मोड़ पर उन्हें सेना की एक गाड़ी मिलती है। उसमें बैठे सैनिक जल्दी जल्दी उन्हें चेतावनी देते हैं कि आगे का सैन्य बेस पूरी तरह खत्म हो चुका है। वहाँ सभी लोग खुद ही मर चुके हैं, इसलिए उस दिशा में न जाएं। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि दूसरी दिशा से भी कुछ गाड़ियां आ जाती हैं जिनमें बैठे लोग भी इसी वायरस का शिकार हो चुके होते हैं। अब निक को समझ में आता है कि वे चाहे किसी भी दिशा में जाएं, हर रास्ता मौत की ओर ही जा रहा है। वह फॉक्स को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। उसके दिल में एक बुरा अंदेशा पैदा होने लगता है। उसी समय एक महिला अपने परिवार से फोन पर बात कर रही होती है जो प्रिंसटन में रहते हैं, वही जगह जहाँ फॉक्स अपनी पत्नी को ढूंढने गया था। निक जल्दी से उसके पास जाता है, लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से कांच टूटने की आवाज आती है। फोन में हल्की हवा की आवाज भी सुनाई देती है। इससे साफ हो जाता है कि वह शहर भी इस आपदा की चपेट में आ चुका है। निक सड़क किनारे बैठ जाता है और कुछ देर तक चुप रहता है। उसे अपने दोस्त फॉक्स की याद आती है जो अपनी पत्नी को ढूंढने गया था और अब शायद वह भी जिंदा नहीं होगा। उसके दिल में भारी दर्द और बेबसी होती है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। वह खुद को संभालता है और सोचता है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह फॉक्स की बेटी का ख्याल रखे। थोड़ा शांत होने के बाद निक सबके साथ मिलकर आगे की योजना बनाने लगता है। सभी को यह एहसास होता है कि हर बार जब यह अजीब घटना होती है तब एक हल्की हवा जरूर चलती है। ये सभी घटनाएं ज्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही हो रही थी। निक को शक होता है कि यह वायरस दरअसल पौधों द्वारा छोड़ा गया कोई जहरीला तत्व हो सकता है और इसका ट्रिगर तब होता है जब एक जगह पर लोगों की संख्या एक सीमा से ज्यादा हो जाती है। यह सुनकर सैनिक तुरंत फैसला लेता है कि सभी बचे हुए लोग 2 समूहों में बंट जाएं और अलग अलग दिशाओं में जाकर सुनसान जगहों
राहों पर शरण ले। लेकिन जब वे एक खुले मैदान से गुजर रहे होते हैं तभी अचानक एक हल्की हवा सामने चल रहे समूह की ओर बढ़ती है। सभी लोग अचानक रुक जाते हैं और सैनिक घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अगले ही पल वह अपनी बंदूक निकालता है और खुद पर गोली चला देता है। लगातार गोलियों की आवाज पूरे माहौल को दहला देती है और कुछ ही सेकंड में सामने वाला पूरा समूह खत्म हो जाता है। ये देखकर निक हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या सिर्फ 10-15 लोगों का एक साथ होना ही इस पौधों वाले वायरस को ट्रिगर कर देता है। बाकी बचे लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। निक खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। निक विज्ञान के अपने ज्ञान के आधार पर अंदाजा लगाता है कि शायद इंसानों से निकलने वाली गंध या केमिकल्स पौधों को उत्तेजित कर रहे हैं। वह कहता है कि अगर वे हवा की दिशा के विपरीत भागे तो शायद वे इस खतरे से बच सकते हैं। तभी पास से हवा चलती है और वह सबको अलग अलग दिशाओं में भागने को कहता है। लेकिन यह अजीब हवा जैसे सब कुछ समझ रही हो और वह तेजी से लोगों के पीछे पीछे बढ़ती है। अब भागना बेकार लगने लगता है। निक और उसकी पत्नी आंखें बंद करके अपने अंजाम का इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब सब शांत हो जाता है तो वे हैरान रह जाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। इससे यह साबित हो जाता है कि निक का अंदाजा सही था। ये वायरस सच में भीड़ की संख्या और हवा की दिशा से जुड़ा हुआ है। अब उनके साथ फॉक्स की बेटी के अलावा 2 और अनजान युवा भी जुड़ जाते हैं क्योंकि बाकी लोग बिखर चुके थे। निक एक छोड़ी हुई गाड़ी के पास जाता है ताकि रेडियो से कोई नई जानकारी मिल सके। लेकिन तभी उसकी नजर पास के एक फार्म हाउस पर पड़ती है। सभी लोग तुरंत वहां भागते हैं। घर के अंदर निक को एक किताबों की अलमारी में एक नक्शा मिलता है। वह योजना बनाता है कि उन्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पौधे कम हो और इंसान भी बहुत कम रहते हो। तभी उसकी नजर कमरे में रखे सजावटी पौधों पर पड़ती है और उसे अचानक एक मैगजीन में पढ़ी हुई बात याद आती है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने समुद्र में प्राचीन बैक्टीरिया खोजे थे जिनसे संपर्क में आने पर कुछ मछुआरे रहस्यमय तरीके से मर गए थे। और हाल ही में मधुमक्खियों का अचानक गायब होना भी एक को यकीन नहीं होता कि इन सबका इस पौधों वाले वायरस से कोई संबंध है या नहीं। लेकिन एक बात वह पक्का जानता है कि यह घर चारों तरफ से पेड़ों और पौधों से घिरा हुआ है और अगर वे यहाँ ज्यादा देर तक रुकते हैं तो यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जल्दी जल्दी दोपहर का खाना खत्म करके सभी लोग अपना सामान समेटते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी के आधे रास्ते तक पहुंचते हैं तो उन्हें सामने से 2 और समूह उसी फार्म हाउस की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही दोनों समूह मिलने वाले होते हैं अचानक सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। स्पष्ट था कि लोगों की संख्या सीमा से ज्यादा हो गई थी और पौधों वाला वायरस सक्रिय हो गया है। इसके बाद बचे हुए लोग अजीब और खतरनाक तरीके से अपनी जान लेने लगते हैं। यह देखकर निक और उसके साथी सहन नहीं कर पाते और तुरंत उल्टी दिशा में भाग जाते हैं। काफी देर तक चलते चलते वे पूरी तरह थक जाते हैं। दूर उन्हें एक घर दिखाई देता है। निक आगे बढ़कर घर के मालिक से मदद मांगता है लेकिन अंदर रहने वाला व्यक्ति उन्हें यह कहकर भगा देता है कि कहीं वे संक्रमित न हो। साथ आए 2 युवा गुस्से में दरवाजे और खिड़कियों पर जोर जोर से मारने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजे के बीच से एक बंदूक बाहर निकलती है और दरवाजे के पास खड़ा लड़का गोली लगते ही गिर जाता है। सब लोग अभी समझ ही रहे होते हैं कि तभी खिड़की से भी बंदूक बाहर आती है और पास खड़ा दूसरा युवक भी मारा जाता है। घर के अंदर से मालिक गुस्से में चिल्लाता है। निक दर्द को दबाते हुए अपनी पत्नी और लड़की को लेकर वहां से तुरंत भाग जाता है। शाम होने लगती है और उन्हें एक और घर दिखाई देता है। इस बार निक पहले जाकर हालात देखने का फैसला करता है। इस बार उनकी किस्मत अच्छी होती है और घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत उन्हें शरण देने के लिए तैयार हो जाती है। वह अकेली रहती है और पूरे दिन की मेहनत के बाद सबके लिए अच्छा खाना भी बनाती है। हालांकि निक और उसकी पत्नी उसके प्रति आभारी होते हैं लेकिन उन्हें उस बूढ़ी औरत का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। फॉक्स की बेटी को सुलाकर निक और उसकी पत्नी आगे की योजना पर बात करते हैं। तभी अचानक वे मुड़कर देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही होती है। निक को यह अजीब लगता है और वह मन ही मन सोचता है कि यहाँ से जल्द ही निकल जाना चाहिए। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और लड़की दोनों गायब है। वह घबरा कर नीचे उन्हें ढूंढने जाता है। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत के कमरे पर पड़ती है जिसका दरवाजा थोड़ा खुला होता है। वह अंदर जाता है और देखता है कि बिस्तर पर एक अजीब सा गुड़िया जैसा पुतला रखा हुआ है। अचानक अगले ही पल वह बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी हो जाती है और गुस्से में उस पर चोरी का आरोप लगाने लगती है। निक को समझ में आता है कि वह औरत लंबे समय से अकेली रह रही है और शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वह तुरंत बाहर जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वह देखता है कि वह बूढ़ी औरत एकदम स्थिर खड़ी है। ऊपर पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिल रही होती हैं और हवा फिर से चलने लगी थी। ये देखकर निक पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह तुरंत पीछे हटकर लकड़ी के घर के अंदर लौट आता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है तो बाहर से जोर जोर की टक्कर की आवाज आने लगती है। स्पष्ट था कि बूढ़ी औरत पौधों वाले वायरस की चपेट में आ चुकी थी। हवा अंदर घुसती महसूस होती है तो निक तुरंत किचन में जाकर तौलियों से हर दरार को बंद करने लगता है। तभी उसे हल्की सी अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। वह पास वाले कमरे का दरवाजा खोलता है तो आवाज और साफ सुनाई देती है। असल में उसकी पत्नी और लड़की बाहर आंगन के स्टोर रूम में थी और दोनों कमरों के बीच एक खोखली पाइप लगी हुई थी जिससे वे एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे। लेकिन निक के चेहरे पर खुशी नहीं होती क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि यह पौधों का खतरा अब और भी खतरनाक हो चुका है। अब यह एक अकेले इंसान की मौजूदगी को भी पहचान सकता है। बूढ़ी औरत की मौत इसका सबूत थी। निक समझ नहीं पाता कि इंसान इस आपदा से कैसे बच पाएगा। हर तरफ मौत ही नजर आती है और ऐसे में वह बस अपनी पत्नी के साथ आखिरी समय बिताना चाहता है। ये सोचकर वह खुद ही घर से बाहर निकल जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी भी बाहर आ जाती है और दोनों खुले मैदान में मिलते हैं। तेज हवा चारों तरफ चल रही होती है और दोनों हाथ पकड़कर मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन 10-15 मिनट बीत जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता। असल में जैसे ही निक बाहर आया था तो उसी समय यह अजीब आपदा अचानक खत्म हो गई थी। समय बीतता है और 3 महीने बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। फॉक्स की बेटी अब निक और उसकी पत्नी के साथ रहने लगती है। टीवी पर विशेषज्ञ बताते हैं कि यह आपदा शायद प्रकृति की तरफ से इंसानों को चेतावनी थी। जैसे
समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा जो अचानक आते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं। दृश्य फिर से सेंट्रल पार्क का दिखाया जाता है, जहाँ लोग आराम से अपना समय बिता रहे होते हैं, लेकिन बिना किसी चेतावनी के अचानक सभी लोग फिर से एकदम स्थिर हो जाते हैं। यानी यह खौफनाक पौधों वाला वायरस फिर से लौट आया है। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।